कहानी की शुरुआत आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते एक प्राइवेट प्लेन से हुई, जहां कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स अफ्रीका के कुछ बच्चों की चिकित्सा करके वापस अपने वतन लौट रहे थे। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही तेज हवाओं की वजह से प्लेन को जोर जोर के झटके लगने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर पायलट से पूछता है, भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? आगे से पायलट कहता है, अरे चिल मारो दोस्त, आसमान की ऊंचाइयों में ऐसे झटके आना सामान्य बात है। हालांकि अंदर ही अंदर सभी डॉक्टर्स को अंदाजा हो चुका था कि प्लेन में जरूर कुछ खराबी है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी अचानक प्लेन को एक और जबरदस्त हवा का झटका लगता है। ये झटका इतना भयंकर था कि प्लेन का राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है। अब प्लेन अपना संतुलन खो देता है और पूरी तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है। प्लेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही पलों में वह जमीन से टकराकर दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस भयानक हादसे में एक लेडी डॉक्टर वहीं अपनी जान गंवा बैठती है। हालांकि बाकी लोग किसी तरह सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ये लोग एक सुनसान डेजर्ट में फंस चुके थे, जहां 12,000 किलोमीटर दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। ऊपर से यहाँ खतरनाक जंगली जानवर भी घूमते रहते थे, जो कभी भी इन पर हमला कर सकते थे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, डेजर्ट में बिना पानी और खाने के सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर ये लोग पैदल निकलने की भी कोशिश करते तो किसी शहर तक पहुँचने से पहले ही इस बंजर रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते। तो आखिर अब ये लोग क्या करेंगे? क्या इन्हें कोई बचाने आएगा या फिर यही रेगिस्तान इनकी कब्र बन जाएगा? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर्स पायलट पर भड़कते हुए कहते हैं, साले तुझे पता था कि प्लेन खराब है, फिर भी तूने हम लोगों को इस प्लेन में बैठा कर लाया। आगे से पायलट सभी को शांत करते हुए कहता है, भाई सुन, ये वक्त झगड़ने का नहीं बल्कि यहाँ से निकलने का है, इसलिए बकवास करना बंद कर और चल यहाँ से। इधर सीनियर डॉक्टर की बीवी भी काफी सीरियस होती है। इतनी जोरदार टक्कर के चलते उसकी बीवी के पैर में भी काफी गंभीर चोट लगी होती है। इसलिए डॉक्टर बेन कहता है, मैं अपनी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तुम लोग शहर पहुंचकर हमारे लिए मदद भेज देना। आगे से पायलट कहता है, यहाँ से शहर पहुँचने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तब तक तुम दोनों या तो किसी शेर के पेट में जा चुके होगे या फिर ऐसे ही घुट घुट कर मर चुके होंगे। लेकिन डॉक्टर बेन उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ पायलट के पास एक गन भी होती है। तभी आगे से एक काला डॉक्टर पायलट से कहता है, देख भाई, गन इन्हें दोनों को दे दें क्योंकि ये दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन आगे से पायलट साफ मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। मजबूरी में बाकी तीनों के पास भी उसके पीछे चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे भी मजबूरी में पायलट के पीछे पीछे उस अनजान रेगिस्तान पर चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिर एक डॉक्टर से रहा नहीं जाता और वह पायलट से कहता है, भाई तुझे पता भी है हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने मैप में देखा था कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ एक गाँव है। अगर हम किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं तो कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। आगे से पायलट जवाब देता है, मैं हर हफ्ते इसी रूट से प्लेन लेकर गुजरता हूँ, यहाँ कोई गाँव नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो हमें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। पायलट की बात सुनकर वे तीनों मजबूरी में एक बार फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ऐसे ही चलते चलते वे चारों काफी दूर तक निकल आते हैं, लेकिन इतनी दूर चलने के बाद भी उनके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ वीरान रेगिस्तान ही फैला हुआ था। ऐसी हालत में अल्बर्ट नाम का एक डॉक्टर थककर वहीं रेत पर ही लेट जाता है। तभी पायलट उसे पानी देते हुए कहता है, भाई सुन, ऐसे थककर लेट जाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नदी की घाटी होने की संभावना है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसलिए उठो और चलो। पायलट की बात सुनकर वे तीनों एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग लगभग थक हार कर किसी तरह 5 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां कोई नदी की घाटी नहीं होती। दूर दूर तक सिर्फ बंजर रेगिस्तान ही फैला हुआ था। यह देखते ही एक डॉक्टर गुस्से से पूरी तरह पायलट पर भड़क उठता है, क्योंकि आप लोग ही सोचिए दोस्तों, ये लोग पहले से ही भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ऊपर से इतनी कड़कती धूप में इतनी दूर चलकर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब न खाना था, न पानी और न ही बचने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। ऐसे में गुस्से से भड़ककर डॉक्टर पायलट से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पायलट कहता है, मुझ पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे भी हम सब यहीं मरने वाले हैं, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ। हमें वापस प्लेन की तरफ लौट जाना चाहिए, कम से कम किसी जानवर का शिकार करके अपना पेट तो भर सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, और कोई रास्ता न देखकर बेचारे फिर से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्लेन की ओर वापस लौटने लगते हैं। इधर हम डॉक्टर बेन को देखते हैं, जो अपनी घायल बीवी के पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल डॉक्टर बेन की बीवी के पैर से बह रहे खून की गंध सूंघकर इस रेगिस्तान में मौजूद शेर उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ चारों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जैक उनके साथ वापस उसी प्लेन में जाने से साफ मना कर देता है और खुद अकेले ही अपना रास्ता नापे कर आगे बढ़ने लगता है। इधर तीनों किसी तरह शाम होने से पहले प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बन और उसकी बीवी
जैसी दोनों ही मिसिंग हैं। इसके अलावा प्लेन के बगल में ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। इससे सभी को शक होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वे प्लेन के पास जाकर चेक करने लगते हैं तभी पीछे से कोई उन पर हमला कर देता है और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि बन ही होता है। वो गुस्से में पायलट से कहता है, आज तेरे वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया है। अगर तुम जाने से पहले मुझे अपना पिस्टल दे देते तो शायद मैं उसे बचा सकता था। बन पायलट का गला घोंटकर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक डॉक्टर फ्लेयर गन चलाकर दोनों को रोक देता है। कुछ देर बाद पायलट उस काले आदमी से कहता है, इसका मतलब यहाँ जरूर कोई जंगली जानवर आया होगा जिसने इसकी बीवी को मार दिया। रात होने वाली है, वे दोबारा आ सकते हैं। मेरे प्लेन के केबिन में एक दरवाजा है जिसमें लॉक लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं। मतलब हम में से एक को प्लेन के बाहर ही रहना होगा। जैसे ही ये बात सबको पता चलता है बन सीधा पायलट को ही बाहर रहने को कहता है, क्योंकि उसके वजह से ही उसकी बीवी की जान चली गई। लेकिन पायलट उसे साफ मना करते हुए कहता है, ये मेरा प्लेन है इसलिए मैं तो कतई बाहर नहीं रहने वाला। इसके बाद चारों डिसाइड करते हैं कि कॉइन टॉस करके डिसाइड करेंगे कि बाहर कौन रहेगा। अंत में मैक्स को छोड़कर सभी जीत जाता है। इसीलिए अब उसे पूरा रात भर रहना पड़ेगा। रात होने से पहले ही तीनों ने मैक्स को समझा दिया था कि पूरी रात मशाल जलाए रखना ताकि कोई जंगली जानवर पास ना आए। रात होते ही तीनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। बाहर मैक्स अकेले आसमान देखते हुए बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो पागलों के जैसे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहा था। दरअसल दोस्तों इसे लग रहा था कि ऐसे करने से उसके अगल बगल में जानवर डर के मारे सब भाग जाएंगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने जा रही थी। कुछ ही पलों में एक जंगली जानवर उसे कच्चा चबा जाता है।